नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम जे जाया ध्यान गए कम कलंक डहेव निश्चण रंजन नानमयते परम प्रणमेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्यते। एक वस्तु में सर्व वस्तुओं का अभाव है। आत्मा में अन्य आत्माओं का अभाव है, अनंत पुद्गलों का अभाव है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य का अभाव है। एक वस्तु में अनंत सर्व वस्तुओं का अभाव है। किस किस अभाव का रोना रोता है ये बोलो, किस किस अभाव का रोना रोता है? जिसमें सुख की कल्पना होती है। क्या करें, पैसा नहीं है, बताओ, विचार करो, कोई कल्पना ऐसा रोना रोता है। क्या करें, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं है, हमारे घर में कूड़ा करकट नहीं है, हमारे घर में कोई चोरी नहीं आता। बोलो, कोई रोना रोता हो? एक वस्तु में अनंत वस्तुओं का अभाव है। कौन कौन से अभाव का रोना रोता है? जिन जिन पदार्थों में सुख की कल्पना करता है या होती है, उन्हीं पदार्थों के अभाव का रोना रोता है। मालूम है इसका नाम क्या है शास्त्र में? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। हमारे यहाँ इष्ट सामग्री नहीं है। इष्ट का वियोग हो गया है या पहले से ही वियोग है? मालूम नहीं। धन को इष्ट मानता, हमारे पास धन नहीं है। स्त्री को इष्ट मानता, हमारे स्त्री नहीं है। बाल बच्चों का को इष्ट मानता है, तो हमारे बाल बच्चे नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं सहता हुआ। क्या करें, बड़े दुखी है हम तो। हमारे घर में कोई बीमारी नहीं, हमें कभी बुखार भी नहीं आता। ऐसा तो कोई नहीं सोचता। कौन रोना रोता है? और उसी के लक्ष्य से एक से अनेक में कल्पनाएं खड़ी होती रहती हैं। एक प्रसंग लिखा है टोटोमल जी ने, राग द्वेष का विस्तार। एक के सहारे से दूसरा चलता चला है। और ये अभाव का रोना कब तक नहीं मिटेगा? जब तक जीव को सुख नहीं मिलेगा। सुख मिल गया, अभाव का रोना खत्म। अब जरूरत ही नहीं। जिस पदार्थ का अभाव है, उस पदार्थ में सुख की कल्पना का अभाव नहीं है, इसलिए उसकी चाह अंतरंग में है। धन का तो अभाव है, लेकिन धन में सुख की कल्पना का अभाव नहीं है, इसलिए धन की चाह भीतर बैठी है, बहुत दुखी कर रही है। दुखी तो होता है धन की चाह से, और मानता है धन के अभाव से दुख। धन के अभाव से दुख हो तो मुंडाज को भी दुखी हो। भाई, धन का अभाव भी है और धन की चाह भी नहीं है। आज तुम्हें भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो तुम दुखी हो, लेकिन जिसका आज उपवास है उसे भोजन की से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? भोजन की व्यवस्था भी नहीं है और भोजन भी की चाह भी नहीं। और मूल में जीव को चाह है सुख की। मूल में तो सुख की चाह है,
प्रमादी जीव का प्रमाद झट से छूट जाएगा अगर प्रमाद में सुख की कल्पना छूट जाए। इस तरह से पड़े रहने में हमारा बहुत नुकसान है। बस अब समझ लो कि उसका प्रमाद छूट जाए, वो नहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने यहां तत्वों की चर्चा की है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग में। देव सास गुरु प्रयोजन भूत तत्व हे उपाधि, इन सारी विषयों को बड़ी प्रकार से सुनकर के वह सम्यक्त के सन्मुख जीव क्या विचार करता है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन सिद्ध भाषित है। मुझे तो ये खबर ही नहीं थी, प्रमाद से पड़े रहने में बहुत कलेश है। पिताजी के सामने अगर व्यापार नहीं सीखे तो बच्चा क्या करेगा पीछे। वो हमारी दादी रोटी बना लेती है, हमारी माँ रोटी बना लेती है। अरे ये बता बाहर पढ़ने जाएगा तब क्या करेगा। किसी दिन कदाचित माँ की तबीयत खराब होगी तो क्या करेगा। एक भक्ति में लिखी, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, प्रेम भक्ति से उनको बुलाते नहीं। आ जाए तो करेंगे क्या, तुम्हारे पास है क्या। विचार करो, कभी विचार किया तुम्हारी भक्ति आज मुंडराज आ जाए तो तुम क्या करोगे। हमें आता ही नहीं, हमें डर लगता है। क्या करोगे बोलो। जो शुद्ध भोजन जानता है, शुद्ध भोजन बनाता है, वो तो आओ भैया आओ आओ, पर हम क्या करें, हमें आते ही नहीं। खड़े रह जाओगे तुरंत। उसे ये नहीं लगता कि न सीखने में बड़ा हमारा नुकसान है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, भाषित नहीं होता प्रयोजन। प्रयोजन माने सुख भाषित होता है अगर परंपरा से देखें तो। चलते जो धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों का अनादर करता है, तिरस्कार करता है, उपेक्षा करता है, वह अपनी ही तो उपेक्षा करता है। हमें किसी से मतलब नहीं, तो कल तुमसे किसी को मतलब नहीं होगा, फिर क्या करोगे बोलो। फिर दुखी होगे, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई मानता नहीं है। अभी तार जवाब दो फटाफट, वो हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं आता। कल क्या होगा विचार करो भाई। सुख की चाह मिट जाए, सुख की कल्पना मिट जाए, तब तो बात बने। और सुख की चाह और सुख की कल्पना बिना तत्व ज्ञान के अभ्यास के, बिना स्वभाव के सन्मुख हुए कैसे मिटेगी। नहीं मिटेगी तो क्या होगा, बहुत दुख। चाह स्वभाव का आविर्भाव हुए बिना अभावों का रोना नहीं मिटता। इसका अर्थ समझ में आ गया। क्यों, हेतु बताओ। स्वभाव के आविर्भाव के बिना, स्वभाव की अनुभूति के बिना सुख नहीं होता। सुख नहीं होता, इसलिए सुख की चाह बनी रहती है। और नंबर 2, पर द्रव्यों में सुख की कल्पना बनी रहती है। पर द्रव्यों में सुख की कल्पना बनी रहती है, सुख की चाह बनी रहती है, इसलिए रोना बना रहता, दुखी बना रहता। रोना बना रहता माने दुखी बने रहता। अरे ज्ञानी धर्मात्मा जी जैसे अपने ज्ञायक भाव का आविर्भाव हुआ, कहां होता है आविर्भाव, कहां होता है। अपने उपयोग में, अंतर्मुख उपयोग में, शुद्धोपयोग में, अपने स्वानुभव में सुख स्वभाव का आविर्भाव होता है। जैसे कहा था ना, गुरु शिष्य का मिलन कहाँ होता है, शुभोपयोग में होता है, शुभोपयोग में।
व्यवहार से कहा था। गुरु शिष्य का मिलन कब होता है? शुभोपयोग में। वे शुद्धोपयोग में मगन है तो वे कुछ नहीं, वे तुम्हारी ओर देखेंगे ही नहीं, तुम्हारे से बोलेंगे ही नहीं। अब वे तो शुद्धोपयोग से निकल करके शुभोपयोग में आए और तू अशुभोपयोग छोड़ करके शुभोपयोग में आए, तब मिलन हो गए। अब बताओ कितनी ढीठता है, कितना पाप है, कितनी क्रूरता है, कितनी कठोरता है कि वे तो शुद्धोपयोग से निकल करके यहाँ आए शुभोपयोग में, और हम अशुभ को छोड़ करके नहीं आ पाए, हम प्रमाद नहीं छोड़ पाते। ठीक है, माने छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ठीक करने के लिए तैयार नहीं। ठीक, कल से ये काम मत करना, आओ, ठीक है, नहीं करेंगे। कल से स्वाध्याय मत आना, गलती हो गई, क्षमा करो। ओहो, बोलो, बताओ ये मायाचार है कि बुद्धि है? क्यों? बोलो बोलो, क्या है? कल से स्वाध्याय मत आना, गलती हो गई, क्षमा कर दो, जाओ, ये काम मत करो, चले जाओ। आओ, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, ये तो हम चाहते ही। अब बोलो क्या है स्थिति? तू स्वयं विचार करके देख, तेरी परिणति किधर जा रही है। हमने आपको कहा था ना, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में तब आ पाएगा जब घटता हुआ अशुभोपयोग होगा। तेरा शरीर के प्रति अनुराग घटेगा, विषयों के प्रति अनुराग घटेगा, पैसा के प्रति अनुराग घटेगा, मान प्रतिष्ठा की चाह घटेगी, प्रमाद घटेगा, अनुत्साह घटेगा, क्रोध घटेगा, अभिनय घटेगी, कुटिलता बहानेबाजी घटेगी, लोभ घटेगा। और लोभ में सब पूरी बातें बताएंगे, वो आ गई। क्या? शरीर के प्रति विषयों की चाह घटेगी, प्रमाद घटेगा, आपका अनुत्साह घटेगा। तब कहीं सम्यक्त के सन्मुख हो पाएगा। सम्यक्त की ठिकान, सम्यक्त अकड़ने से नहीं होता, भ्रम से अपने को सिद्ध समान मानते हैं, फिर निश्चयवासी होते हैं। क्या कहा? सर्वजीव सिद्ध समान है, स्वभाव से सिद्ध समान है, मन स्वरूप है सिद्ध समान, पढ़ा और उसका भाव नहीं समझा, भ्रम से सिद्ध समान मानते हैं। ऐसे जीव क्या कहा? सम्यक्त ही होते हैं कि सम्यक्त सन्मुख होते हैं, निश्चयवासी होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, प्रमादी होते हैं। अब सोच लेना, अब हम तेरी परिणति किधर जा रही। जैसे पद्मनंदी स्वामी ने लिखा, भाई प्रातः काल उठते तुझे खाना पीना, चाय नाश्ता है, अखबार, घूमना फिरना, सवेरे जल्दी उठते हम तो फिर के घूमने जाते हैं, फिर व्यायाम करते हैं, फिर अखबार पढ़ते हैं। अरे रे प्रभु, ऐसे सवेरे जल्दी उठने से क्या फायदा हुआ? लाभ क्या हुआ सवेरे जल्दी उठने से? सवेरे उठ करके तुझे न अपने स्वरूप का स्मरण होता है, न भगवंतों का स्मरण होता है, न अपने लक्ष्य का स्मरण होता है। काय के लिए हम बैठे हैं? हमारा जीवन काय के लिए है? लक्ष्य का भी कोई ख्याल नहीं। खाना पीना, उठना बैठना, खाए सोना, धोना रोना, बस। तू स्वयं विचार करके देख, तेरी परिणति किधर जा, प्रमाद की ओर जा रही है, स्वच्छंदता की ओर जा रही है, छिपा छिपा करके इच्छाएं पूरी करने की। एक बड़ी थैली चल गई है, तुमसे कह देंगे पंडित जी ने कही थी, और हमसे कह देंगे वो भैया कह रहे थे, और कह स्वयं रहा, कह करके जैसे मान की कसाय की तीव्रता में कह करके अपना सम्मान कराता है, कह करके अपनी व्यवस्थाएं कराता है। वे कह रहे थे कि तुम चलो, और अपन ने कही उनसे कि हमें चलने, और क्या कह रहे? वे कह रहे थे कि हमसे तुम चलो।
ओहो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए मायाचारी, ये बहानेबाजी, ये मायाचारी जब घटेगी तब उन्हें कह देगी कि तुम जाओ, मैंने कह दी हम कर लेंगे, तुम जाओ। तुम पे तुम्हारे मूल नहीं था, तुम नहीं कह सकते थे भैया जी हम ही करेंगे, हम करेंगे, तुम कह रहे तुम्हारी भावना अच्छी है, अब तुमने कर लो, हम बस नहीं, ये तो और बढ़िया, मैंने कह रही थी हम कर लेंगे। अरे प्रभु, पाप कार्य इतनी जिंदगी करता है तो भी थोड़ा लगता है, और धर्म कार्य इतना भी कर दे तो बहुत लगता है, हम बहुत करते हैं। अरे प्रभु, बहुत करता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये मान कसाय की तीव्रता है। क्या लिखा है श्रावकाचार में पढ़ो, कोई दूसरा अपनी प्रशंसा करे तो यानी जीव लघुता प्रकट करते हैं। कुछ नहीं है भैया, बहुत बड़ा आश्रम बन गया, बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई, अरे कछु नहीं है भैया, काट टूटी फूटी व्यवस्था है, छोटी सी व्यवस्था है, काय की व्यवस्था है भैया, तुम खूब करते, खूब लगे रहे तो भैया तुमने खूब कर लो। अरे भैया सबके सहयोग से हुआ, हमारा क्या हुआ है, और क्या हुआ अभी तो कुछ नहीं है। एक से एक ज्ञानी है, एक से एक ध्यानी है, एक से एक अभ्यासी है, एक से एक, कैसी बातें सोचते हो। दुनिया बहुत बड़ी है, इस विश्व में सर्वज्ञ हैं, पूर्ण वितरागी। कैसी बातें तुमने सोच रखी, तुम्हें मन में लगने कैसे लगता है। ऊंट पहाड़ के नीचे आए तब पता पड़ेगा कि हम कछु नहीं, स्वभाव के नीचे बैठ करके देखो तब तुम्हें पता पड़ेगा है क्या हमारे पास, और नहीं तो भगवंतों के चरणों में आ जाओ, आ जाओ, देखो कहां भगवान का केवल ज्ञान, कहां तुम्हारा ज्ञान, कहां भगवान की वीतरागता, कहां तुम्हारी, कहां इन भगवंतों का त्याग, कहां तुम्हारा त्याग, क्या है तुम्हारा। यानी क्यों बाहर त्याग में संतुष्ट हो जाता, बहिरात्मा पूरा धर्मात्मा बाह्य त्याग में संतुष्ट होता है, बाह्य त्याग करके कुछ मानता है। 2-4 उल्टी सीधी करी, जबकि टोटरमल जी ने बाह्य क्रिया, बाह्य त्याग में भी क्या लिखा, चरणानुयोग के अनुसार वृत्ति होना। पहले द्रव्यान योग के अनुसार सम्यक्ति होना, फिर चरणान योग के अनुसार वृत्ति होना। चरणान योग के अनुसार वृत्ति होने का मतलब बताओ, आप बता सकते हो, कभी सोचा है। ये तो तुम्हारी भाषा है, अब क्रम बताओ उसको। पहले होते हैं मूल गुण, बड़ा पाप छुड़ा करके छोटा पाप छुड़ाते। चरणान योग क्या कहता है, पहले सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, फिर सत्य व्यसनादिक लोक निंद कार्यों का त्याग, फिर मूल गुणों का त्याग, धारण, और फिर बोलो अब तुम्हें क्रम भी नहीं आ रहा, हम क्या करें। फिर आएगा अनुव्रतों का नाम, उत्तर गुण में श्रावक के 12 व्रत अनुव्रत। सबसे पहले आएगा अहिंसा, संकल्प हिंसा का त्याग, 9 कोटि से कृत कार्य अनुमोदना, मन वचन कार्य। अब आप बताओ क्या है, उल्टे सीधे एक हमने लटका ली बाल्टी, एक जे कर लो, एक चटाई बिछा ली, एक जे तखतिया डाल ली, एक जे चौकी डाल ली, एक जे कपड़ा ओढ़ लो, एक जे कर लो, बस हम जे खा लो, ये रस्सी कर ली, वो कर लो, बस हो गए धर्मात्मा। बाहरी बात धर्मात्मा, बाहरी पंचम काल के धर्मात्मा हो। और जरा सी वो हमारा मन खराब हो गया, उन्हें ऐसे कह दी, ऐसे हो, आज जी कम हो, आज जी फलन हो, बस हमारा मन खराब हो। बाहरी धर्मात्मा, बाहरी धर्मात्मा। पंडित भ्रष्टाचारित्र जठरस्य तपस्विने भगवत जिन चंद्र से शासन मलिनी करो, जिन शासन का उपहास कराता है, सामने नहीं कहते, पीछे कैसे कहते हैं। सुनो इनसे आप बीती, अभी गए थे कार्यक्रम कराने, तो किसी पानी की जरा व्यवस्था गड़बड़ हो गई, सो इन्हें की कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, इतना हो जाए है। मैं बोली बताओ, एक आप हो कितनी सहजता से काम कर लेते हो, आपके यहाँ कैसी सहजता सिखाई है। और एक भी आए थे, ऐसा सबे बोलो जे शब्द बोली, बोले गाड़ी भेजने दे, बोले अकेले के लिए कहा गाड़ी भेजने,
हम बेचारी हम चले आएंगे, हम तो जाते आते अकेले के लिए कहा गाड़ी भेज। बोले एक भी आए थे कह कहती गाड़ी करो, हमारी गाड़ी की व्यवस्था करो, गाड़ी की व्यवस्था करो। तुम्हें पता नहीं है पीछे से लोग कितनी निंदा करते हैं। भाई निंदनीय भाव की तो निंदा होगी, तुम्हारी पापानुबंधी पुण्य का उदय है, सो सामने नहीं कहे लेकिन पीछे कहेगा। निंदनीय भावों की तो निंदा होगी। भैया गुस्सा बहुत है, अभिमान बहुत है भैया। भैया क्या कहें, न कचू काम क्यों हाल में हम नहीं कर पाएंगे, हम इतना ही कर पाएंगे, हम ऐसे ही कर पाएंगे, अभी हमें टाइम नहीं है। कितनी निंदा होती है तुम्हें पता नहीं है। और एक तुम्हारी जरा सी प्रवृत्ति के कारण धर्मात्माओं की निंदा होती है। पता है तुम्हें कुछ होश है? हमने आपको बताया था ना, वो कारीगर कह रहा था, कबीरपंथी था एक मंदिर में काम कर रहा। हमने आज तुमने बहुत देर कर ली, पूजा करके आए सो काम चला। हमने आज तुमने देर कर ली। बोले कहा बताएं, एक पत्थर छूट गया तो हम गए 3-4 जगह, मना कर दी। हमें तो मालूम है कहाँ कौन। हमारे यहाँ जन कैसे जी पूजा करते, कैसे धर्मात्मा। हमारे गुरु तो कह दे फलानी चीज है चाहिए, और हमारे घर हो तो मना करने की बात ही नहीं है, देना है। हम एक बात पूछते हैं, एक ग्रस्त व्यक्ति पानी भी लाएगा, दूध भी लाएगा, सब्जी भी लाएगा, बोलो कार नहीं लाएगा, झाड़ू लगाएगा, बोलो सब काम करेगा कि नहीं? और बस हम एक काम, हमारा काम। अरे रे प्रभु, क्या तो नहीं पागलपन की प्रवृत्ति हो गई है। विचार करो, आगे पीछे गुण मुख्य नहीं कर पाते। हमने आपको कितना कहा, गुण मुख्य नहीं जानता वो है जिन धर्म को नहीं पा सकता। सबसे पहले अहिंसा व्रत, दान तो बहुत बाद में 12वां है, पहले अहिंसा व्रत। पंडिताई की ललक चढ़ी, हमें भेज दो, बाहर भेज दो, तो हम पंडिताई करें, हम समझाएं दूसरों को। अरे भैया खुद तो समझने क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। हमें ये कहना है, पंडित टोटोमे जी ने क्या कहा, मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, इनमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है, तब ये जीव सम्यक्त्व के सन्मुख होता है। घटता हुआ असुपयोग तुमने रट लिया बात शास्त्र में से, घटता हुआ असुपयोग। कहीं यहां तो देखो तुम्हारा असुपयोग घट रहा है कि बढ़ रहा है? मान तुम्हारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? लोभ घट रहा है कि बढ़ रहा है? बहानेबाजी घट रही है कि बढ़ रही है? क्रोध घट रहा है कि बढ़ रहा है? ऊपर से भले नहीं कहो, भीतर देखो टटोल करके। जितने भी त्याग नियम हैं आत्म साक्षी से लेना चाहिए। क्यों? दूसरों से दोष छिपा सकता है, अपने से दोष कैसे छिपाएगा? अपना दोष अपने से कैसे छिपेगा? भगवान से तो छिपने की बात ही नहीं है, लेकिन अपना दोष अपने से नहीं छिपेगा। हम आपकी साक्षी में नियम ले रहे, तो हम तो होंगे नहीं होंगे, ये तो विनय की भाषा है, लेकिन वास्तव में आत्म साक्षी चाहिए। क्यों? आप तो होंगे, मतलब ये है अपना हित विचार करना। इसमें तो मेरा ही हित है। दातार जो पात्र को दान आदि देते हैं, सेवा वैयावृत्ति करते हैं, समाधि कराते हैं, तो इसलिए उपकार करने के भाव से नहीं कराते। इनमें तो मेरा ही हित है। बड़ी भैया सेवा कर रहे, धन्य है तुम्हारी। हम सेवा नहीं कर रहे, हम ये देख रहे प्रतिकूलताओं में समता कैसे रखी जाती है, सीख रहे। हम सेवा नहीं कर रहे, हम प्रतिकूलताओं में रोग बीमारी हो जाए तो भी समता कैसे रखी जाती है, अपने उपयोग को समेटा कैसे जाता है, अपने नियम को निभाया कैसे जाता है, अपने संकलेशता को रोका कैसे जाता है, ये सीख रहे हैं हम। सीखने आया कि भीख मांगने आया? ना तुम्हारी दर्शन है पूजा में सब। यह पामर भगवान बने, यह सीखने आया। ध्यान रखना, सीधे भगवान नहीं बनोगे, सीधे भगवान नहीं बन पाओगे।
भगवान बनने की ये श्रेणी है, जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को चढ़े बिना, सेवा बिना साधना नहीं, सीखी नहीं जाती। करने की बात तो बहुत दूर है, और साधना के बिना समाधि नहीं, समाधि के बिना सुख नहीं। तकलीफ तो यहां होती है, बस सुना और सुने और बस चले, बस गायब, जैसे कजू कही नहीं। बस जब खड़ा करो, जब उठा करके गलती हो गई, सो भी उतनी 2 मिनट के लिए, उसके बाद कैसे सुधार करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कोई उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं। ये अभिनय की पराकाष्ठा है, ध्यान रखना भैया। अभावों का रोना मत रो। आत्मा में सर्व वस्तुओं का अभाव है, सर्व वस्तुओं का अभाव होने पर भी अपूर्ण माद्यंत विमुक्त। क्यों भाई? मिश्री में खटास का अभाव है, खारेपन का अभाव है, चरपरेपन का अभाव है, कसैलेपन का अभाव है, तो मिश्री में क्या कमी है भैया? ये मिश्री कैसी है जिसमें खटास बिल्कुल नहीं, न खारापन बिल्कुल है? कैसी मिश्री हमें समझ में ही नहीं आ रही कि ये प्योर मिश्री है। ये प्योर मिश्री है। ये कैसी मुनिराज, इन पे एक लंगोटी नहीं, एक कुटिया नहीं, कि ये सांचे मुनिराज हैं, सांचे गुरु हैं। ये गुरु सांचे तारणहार है। ये कैसे धर्मात्मा है? इनके कोई अभिलाषा ही नहीं है कि हाँ ये सांचे धर्मात्मा है। कछु इच्छा जाके नहीं हुई। अरे जिनके अभाव का रोना रोते हो, वे सारी सामग्रियां पुण्य से मिलती हैं, रोने से नहीं मिलेंगी, ईर्ष्या करने से नहीं मिलेंगी, चाहने से नहीं मिलेंगी। वे सामग्रियां भी पुण्य से मिलेंगी, और पुण्य भी पुण्य की चाह से नहीं, वीतरागता की भावना से, वीतरागता की। निष्प्रही हो जाओ। इंद्रिय सुख की एक चर्चा सुनी है तुमने? इंद्रिय सुख जो लगता है तुम्हें, वह इसलिए लगता है बीच में अंतराल है। मीठा अच्छा लगता है नमकीन के ऊपर। अगर मीठा ही मीठा धर दिया जाए तो तुम परेशान हो जाओगे, हम पे नहीं खबर। पूड़ियां अच्छी लग रही हैं, एक आध दिन बन 3 है, रोज पूड़ियां तुम्हें खवाई जाए तो तुम परेशान हो जाओ, हमें नहीं रोटी लाओ, तो 3 दिन में परेशान हो जाओ। क्या बताएं, 3 दिन से पक्को भोजन कर रहे, आज तो रोटी। फिर हम वहां गए तो हमने की पूरा रोटी बना दो, तो रोटी खाया है। ये भोगों का जो अंतराल है, इसलिए वो भोग सुहाते हैं। इन भोगों में कहीं सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है भाई। जिन अभावों का रोना रोता है, उनका तो अत्यंत अभाव है, त्रिकाल अभाव है। उनका तो कभी तेरे में भाव होना ही नहीं है। धन का तो तेरे कभी प्राप्ति होगी ही नहीं, धन तो धन का तो अभाव ही रहेगा। त्रिकाल संयोग में आ जाए, इससे क्या होता है? क्या मतलब है इससे? चैन से धर्माराधन नहीं किया जाता। अब हमें बुला रहे हो, अब कार्यक्रम बना दे, ये नहीं है चैन से धर्माराधन करें। हरि हरि प्रभु, अनंत काल तक तो स्थिर रहना, एक जगह रहना, अपने स्वरूप में रहना है। स्वरूप साधना बड़ा काल, बहुत दिन हो गए घूमे आए को। सिद्धारे तो कभी जाओगे ही नहीं, स्वरूप में कभी रहोगे ही नहीं, बहुत दिन हो गए। अरे बीते कालानंतरे होवे कालानंतरे जी भावना भाई है। कालावली अनंत हो, चाहे पूजा पढ़ लो, चाहे कलश पढ़ लो, बीते पूजन में है पीछे।
हो गए कालानंतर। ये कालावली अनंत। स्वभाव का आविर्भाव स्वानुभव में होता है, गुरु शिष्य का मिलन स्वभोपयोग में होता है। एक ऊपर से एक नीचे, दृष्टांत दिया समसा नाटक में, पहाड़ के एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाला सोचता है वो इतना सो है, और वो सोचता है ये इतना सा है। फिर एक लाइन आई तीसरी कि दोनों अगर उतर करके मिल जाए बीच में तो न जे इतना सो है न जे इतना सो है। सॉरी, एक वस्तु में सर्व वस्तुओं का त्रिकाल अभाव, त्रिकाल, और उसका अभाव है। उसे तो कोई वस्तु में न्यूनता नहीं है। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम, और फिर भी अपूर्ण, अपूर्ण माध्यम मुक्त। विलीन संकल्प विकल्प भाव प्रकाशयन शुद्ध नयो विधि। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन, देखो मिलन हो गया, देखो आविर्भाव हो गया। प्रकाशयन शुद्ध नयो विधि, हो गया मिलन। प्रकाशयन शुद्ध नयो विधि, उस शुद्ध परिणति में उस आविर्भाव हो गया। अरे रे मूल, जंगल में सीता माता, विचार कर, उन्हें तो अभाव नहीं लगा था। मैल नहीं है, दासियां नहीं है, भोग नहीं है, यहां कोई सैया नहीं है, और किसी ने छुड़ाया नहीं था इन सारे पदार्थों को उनसे। सीता से ये थोड़ी कहा तुम भी निकलो, जब राम जा रहे तो तुम जाओ, तुम कहा कोई नहीं, तुम अब इनका है। बताओ, सीता के लिए, सीता से ये तो किसी ने नहीं कहा, बल्कि ये और कहा था तुम काहे को जा रहे। राम ने स्वयं कहा तुम माता की सेवा करो, यहीं रहो, जंगल में अभी कोई ठिकाना नहीं है, ठिकाना हो जाता अब तुम्हें लिवा के जाएंगे वहां, माता को भी ले जाएंगे, लेकिन अभी कहां जाए। विचार करो, सीता जी को तो राम के सद्भाव में किसी का अभाव नहीं लगा। तुझे कैसा तत्व प्रेम है, तुझे कैसी तत्व रुचि है, कैसी देव गुरु की भक्ति है। जहां हमारे भगवान है, भगवान का दर्शन है, जिनवाणी का स्वाध्याय है, तत्व यहां काय का अभाव तो चेलना को लगा था। हाँ, अभय कुमार हरण करके ले गया तो धोखा दे के ले गया। जैन धर्मी है और जैन धर्म का ऐसा है, और अच्छा, और वहां जाकर के देखा ये का हो, अब का करे। तो बेचारी उदास हो गई, उदास हो गई तो अब क्या करे। श्रेणिक ने कहा क्यों, क्या बात की कमी है। बोली काय की कमी नहीं है, है कहा यहां हमारे भगवान नहीं, यहां हमारे साधर्मियों की चर्चा नहीं, जहां सत्पात्रों को दान नहीं, जहां गुरुजनों का समागम नहीं, वहां है अभाव। यहां काय का अभाव तो अयोध्या में रह गया, जहां श्री राम चले आए हैं। राम के चरणों में रहते हुए हमें अभाव कहां है। हे भगवान, आपके चरणों में आ गए, अब काय का अभाव, अब काय का अभाव। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भव चक्रवर्ती स्याचेटो दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास्त। जिन धर्म नहीं मिला तो अभाव है, जिन धर्म हमको मिल गया है और काय का अभाव। ये तो सारी बातें सब वैसी हैं, पुण्य के उदय की, पाप के उदय की सामग्री। अरे जिनका तो अभाव हमें पहले से ही हमें स्वयं करना चाहिए, उनका अभाव आज अपने आप हो रहा है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। समाधि मन इसी बल पर तो होता है। भाई जो देह को हम पहले से ही अपना नहीं जानते, वो देह छूट रही है, हमें क्या तकलीफ है। जिस कुटुंब को हम पहले से ही छोड़ना चाहते हैं, वो कुटुंब को छूट रहा है, हमें क्या तकलीफ है। हमारा तो कुछ छूट नहीं रहा,
हमें तो कष्ट तब है जब हमारा रतनत्र छूटे, हमारा धर्म छूटे, हमारा शुद्ध आत्मा छूटे। शुद्ध आत्मा के याद रहते हुए हमें किसी की परवाह नहीं। जिनके हृदय भगवंत बसे उनको भय कहता। हे परमात्मन तेरे रहते, हे परमात्मन तेरे होते, अब मुझको चिंता ही क्या, जिन स्वयं शुद्ध चिद्रूप लखा है। विचार करो, अब काय की वांछा, अब काय की चिंता, अब काय का भय। भाई अभावों का रोना मत रो, स्वभाव की प्राप्ति का लक्ष्य बनाओ और जो मिला है उसका सदुपयोग करो। जो मिला है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। इसका सबसे क्या कहें, अच्छा एक दृष्टांत दिया था। बोलो, बस इतना ही कहेंगे। बोलो, एक अच्छा सा दृष्टांत दिया था। एक व्यक्ति गांव जा रहा था, कहीं रिश्तेदारी होगी, गांव जा रहा। तो शाम को गाड़ी लेट हो गई, तो उतर करके जाना था उसको। अब वहां से पैदल 4 कोस 5 कोस धरा, कोस माने 3 किलोमीटर का, तो 10-12 किलोमीटर जाना है, माने मोड़ से अमायन आना है। अब गाड़ी वाड़ी है नहीं, पैदल निकाला। अब क्या करना? उसने कहा भैया रात हो जाएगी, अंधेरी रात, तो कहीं टॉर्च खरीद ले। दिया था दृष्टांत, याद आ गया, टॉर्च खरीद ले। तो दुकानदार से कहा भैया एक टॉर्च दे दे। तो उसने टॉर्च दिखा दी, और अच्छी दे, तो मैंने और अच्छी दे दी। 3 सेल की दे, 3 सेल की दे दी है, और बड़ी मोटी किस्म दे दी। तो उसने ऐसे फेंक के मारे, बोली और अच्छी। बोली बात का है, कहां से आए तुम, कहां जाने? बोले सुनो, इसकी जो रोशनी है वो करीब एक 10 मीटर 20 मीटर जा रही है, और हमको जाना है 10 किलोमीटर। ऐसी टॉर्च दे तुम 10 किलोमीटर रोशनी पहुंचे। क्या पागल है तू? 10 मीटर आगे तो बढ़, 10 किलोमीटर आगे तो बढ़। जब तू 10 किलोमीटर टॉर्च को लेकर के आगे बढ़ेगा तो उसकी रोशनी 10 किलोमीटर, वो 10 मीटर आगे नहीं बढ़ जाएगी। अरे जो तुझे मिला है उसका सदुपयोग करेगा तो उससे तुझे मोक्ष मार्ग में जो साधन चाहिए आगे मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते ही चले जाएंगे। क्या करें, गुरु नहीं है, शिष्य बन जाओ, गुरु तो मिल जाएंगे। क्या करें, भगवान नहीं, भक्त नहीं है, वो भगवान नहीं है, भक्त बन जाओ, भक्ति लाओ हृदय में, भगवान तो तुम्हारे भीतर ही है। आत्मा के बिना सूनापन तो लगे। अरे भाई अभावों का रोना, अभाव क्यों रोते हो? अभावों की चाह है तुम्हें, अभावों को अभाव रूप जाना नहीं है अभी, और इनके अभाव से हमारा कोई नुकसान नहीं है, ये नहीं समझा। दुखी तो तुम इसलिए हो, तुम्हारे जीवन में ज्ञान वैराग का अभाव है, ज्ञान का स्वभाव का आविर्भाव। ज्ञान वैराग के अभाव से जी दुखी है, और मानता है धन के अभाव से दुखी है, पैसा के में बाल बच्चों के अभाव से दुखी है, कपड़े ढंग के नहीं है इसलिए दुखी है, कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए दुखी है, तेरी मति व्यवस्थित नहीं है इसलिए दुखी है। मति को व्यवस्थित कर। देखो भाई दिशा विपरीत हो गई, अब तुम दौड़ दौड़ करके भी चलोगे तो उतने ही दूर होते चले जाओगे। सोच तुम्हारा विपरीत है, लक्ष्य तुम्हारा विपरीत है, इसलिए अब तुम खूब जितना पढ़ोगे उतना अभिमान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा ही नहीं। जितना करोगे उतना अभिमान बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं। पहले धर्मार्थी हो जाना चाहिए। यह तेरे सच्ची दृष्टि है। सच्ची दृष्टि का अर्थ बता दें। हाँ, स्वभाव दृष्टि और आत्महित की दृष्टि। हमें तो अपना हित करना है, बाद बाकी हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना हित करना है। अब
हमें कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, हमें हित करना। पागल ऐसे हित नहीं होता। हमें अपना हित करना है, अपने हित के लिए दर्शन कर रहे हैं, हित के लिए भक्ति कर रहे हैं, हित के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, हित के लिए सेवा कर रहे हैं। इसमें हमारा हित है, इसमें हमारा प्रयोजन है। बस अब देखो, आपको उल्लास भी रहेगा, बोझा भी नहीं लगेगा, आनंद भी होगा और आपकी विशुद्धि भी बढ़ेगी, मोक्ष मार्ग बढ़ेगा। विचारना।